बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आज सियासी बैठक में हमारे साथ लाहौर से शरीक हुए हैं उमर साहब और साथ अदील राजा साहब। आपको पता है साथ होते हैं। आज अलीना शिगरी साहब ज़रा मसरूफ़ है तो हमने कहा चले, ईद के बाद वापसी हुई है, खबरें भी बहुत गर्म है, ईरान का महाज तो है ही है लेकिन लोकल खबरें बहुत ज़्यादा है। आज अडयाला के बाहर फिर अलीमा खान साहब आई, फिर मायूस वापस गई। हुकूमत को पहले ही बता देना चाहिए कि ये मुलाकात का दिन नहीं है, ये बल्कि मुलाकात ना करवाने का दिन है। आज वो मायूस तो गई हैं लेकिन वहां पर डील की बातें हुई हैं। अदील राजा साहब ने 2 दिन से डील की बातें जो है आप तक पहुंचाई भी हैं। कौन से शख्स ने किससे रब्ता किया, किसने किसको ट्रैप किया, किसने किसको मामू बनाया, वो इनके वीडियोस के अंदर मौजूद है। आज उसको खंगालने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानब सुहेल अफरीदी साहब, उनके हवाले से आज बड़ा ऐलान जुनैद अकबर साहब ने कर दिया है कि 27 मार्च से वो जो उन्होंने इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का ऐलान किया था उसका बाकायदा आगाज होगा और उसके बाद हलफ भी होंगे। और हलफ के बाद आपको पता है मजीद ग्राउंड पर उन्होंने क्या करना है। वो उनका कंटेनर सामने आ चुका है जिस पर 2 लफ्ज लिखे हैं, आज़ादी या मौत। और यहां से उनको पैगाम भी पहुंचा दिया गया था, आज़ादी या मौत में से आज़ादी नहीं मिल सकती, दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो करें। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से मिली जुली राय है। कुछ लोग मायूस हैं, कुछ कहते हैं कि 6 माह गुजर गए, वो अभी तक वो काम करने में कामयाब नहीं हुए जिसके लिए इमरान खान ने उनका इंतखाब किया था और जिसकी वजह से गंडापुर साहब नाकाम हुए थे। उमर साहब, शुरू आज आपसे कर लेते हैं। ये बताइए कि सुहेल अफरीदी के पास ऑप्शन बचा क्या इन हालात के अंदर जब अदालतें उनकी बात नहीं सुन रही। वजीर आजम को वो खत लिख चुके, चीफ जस्टिस को वो खत लिख चुके, मरियम नवाज साहबा को वो खत लिख चुके, धरने जहां जहां वो दे सकते थे वो दे चुके। अब अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए सवाई कंटेनर के और कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक तो आपका शुक्रिया। अच्छा, मेरी राय उसमें ये है कि इमरान खान की रिहाई होनी है तो इमरान खान से बेहतर कोई नहीं जानता उनकी रिहाई कैसे होनी है। सही, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो गंडापुर के बारे में भी क्लियर थे, गंडापुर को अपनी रिहाई की बुनियाद के ऊपर तो उन्होंने नहीं हटाया, ये सब लोग जानते हैं। और सुहेल अफरीदी आके क्या कर लेंगे, किस तरह से उनको कर लेंगे, एक सियासी लीडर क्या कर सकता है। आप अदालत में जा सकते हैं, अदालतों में वो जा रहे हैं। अदालतें 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अमलन पाकिस्तान में अदालत का कोई निजाम नहीं है। सही, एक एग्जीक्यूटिव डोमिनेटेड बॉडी है, जो सलमान अकरम राजा कहते हैं ना, कुछ इमारतों के ऊपर लिखा हुआ है अदालतें, हम वहां तमाम में हुज्जत के लिए चले जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्या करें, वो बंदूक उठा लें। सही, मस्करियत पसंद तो है नहीं, वो सियासी जमात है। सियासी जमात का काम है पार्लियामेंट में आवाज उठाना, मीडिया पे आवाज उठाना, अदलिया में जाना, वो सब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सारी जो एफर्ट्स है ना, जो आजादी या मौत वाले कंटेनर्स तैयार करना, ये सब कुछ करना सियासी जमात के तौर पे अपने कारकुनों को मोबिलाइज करना है। देखिए, आपने 5 साल का इररेलेवेंट रहना है, आपके पास सिस्टम में कोई स्पेस नहीं है। पार्लियामेंट में आपकी तकरीर भी नहीं सुनाई जाती लोगों को। सही, पार्लियामेंट के पीटीवी जो है उसको वो कर देता है, ब्लैकआउट कर देता है। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने ऐसी एक्टिविटी करनी है, अपने ये कारकुन को, अपने वोटर सपोर्टर को बताना है कि हम आज भी रेलिवेंट है, नंबर 1, और हम इमरान खान की रिहाई के लिए आज भी लगे हुए। लेकिन इमरान खान की रिहाई का फैसला अडयाला के अंदर से होना है, अडयाला के बाहर से नहीं होना। बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब ने जब रिहा होना था वो हो गए। अब वो किन शराइत पे होना है, बात तो सारी इतनी है ना। सिर्फ सरेंडर के अलावा आप मुझे बताएं कि प्रॉब्लम क्या है इस वक्त। क्या एस्टैब्लिशमेंट, क्या नून लीग इमरान खान की रिहाई नहीं चाहेगी? भाई, इस सियासी जिन से हमारी जान छूटे, लेकिन उस वक्त तक नहीं चाहेगी जब तक उनको ये गारंटी ना हो कि वो इस मुल्क से बाहर रहेंगे या खामोश। शराइत आ गई ना जी। मसला शराइत का है, रिहाई का नहीं है। जिस तरह खान साहब डटे रहे, उसमें सुहेल अफरीदी किसी का कोई लेना देना नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब के लिए मशवरा वही जो राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था नईम अशरफ भट्ट को, और उसमें कहा था कि हमने 2 दफा संजीदा कोशिश की, इमरान खान नहीं माने थे। उनके बाद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, वो उस बात से पीछे हो गए। लेकिन उस इंटरव्यू में मैंने एक जुमला बोला था, हम जो बार बार जिक्र करते हैं कि 24 नवंबर 2024 को वो शाम आ गई थी जब इमरान खान को रिहा करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों राजी थे। वो वजह तो सिर्फ और सिर्फ अवाम थे कि अवाम इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले थे जिसकी वजह से प्रेशर आया था। तो अब सुहेल अफरीदी सिर्फ कंटेनर या फिर कोई ऑप्शन उनके पास है आपकी नजर? अच्छा, ये उमर जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान ने रिहा होना है, अभी बहुत सारी बातें मंजर आम पर आ चुकी है। मिसाल के तौर पे गंडापुर साहब को जूती क्यों पड़ने लगी थी या गालियां क्यों पड़ी खान साहब से आखिरी जो मुलाकात हुई, क्योंकि वो नवाज शरीफ जैसी शराइत लेके गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान ने डिसाइड करना है कब रिहा होना है। सही, लेकिन इमरान खान ने नवाज शरीफ की तरह रिहा नहीं होना, ये फैसला उन्होंने मेरा ख्याल कर लिया। वो 2 साल जेल में लगा लिए, तो इसका मतलब है कि ही डजंट वांट टू कम आउट लाइक नवाज शरीफ। ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इमरान खान चाहता है कि पब्लिक का प्रेशर क्रिएट हो, ये मेरे से बात करें, मैं बेहतर बार्गेनिंग पोजीशन में आऊं। इतनी सी कहानी अगर आप इसको डिसाइफर करें आराम सुकून से, तो इतनी सी कहानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तहरीके इंसाफ के लीडरान का मसला ये कि इतना डर गए हैं कि यही करने के लिए भी तैयार नहीं। सुहेल अफरीदी के पास पहले 2 महीने थे, बिल्कुल क्लीन स्लेट थी उनके पास, कोई केस नहीं था उनके ऊपर, वो कर जाते जो उन्होंने करना था। सुहेल अफरीदी साहब एलवी के जूते ढूंढना शुरू हो गए वहां पर जाके।
फिर उसके बाद केस बनना शुरू हो गए। वो जूता ओरिजिनल है, फिर ओरिजिनल है या चाइना का है, तो हेल्वी था ना जोई साहब, ठीक है, वो तो महंगे दादे को पूछो ना, ठीक है, मेरा तो दादा गरीब आदमी थी, मेरे को पता। प्यो दा जिक्र नहीं कर नहीं प्योर जिक्र नहीं करता हूं। दूसरा देखो दूसरी बात आप कह रहे थे, हमारा दादा भी गरीब था, बाप भी गरीब था और हम भी गरीब हैं। हम ये कह लेते हैं ना किसी का हम भी गरीब हैं, हम भी गरीब। मैं आपको एक कोट सुनाना चाहता हूँ, गार्डियन में आज एक आर्टिकल आया। यार शहबाज शरीफ कह सकते हैं कि मतलब उनके वालिद गरीब थे और नवाज तो शरीफ हम क्यों नहीं कह सकते यार, हमें क्या हमारे मसला? वाले भी गरीब थे। शांत पता है। गार्डियन में एक आर्टिकल आया, हम कहे अमीरा को मानेगा भी नहीं हमारी शक्लों से नजर आता है कि हम अमीर नहीं। जो अमीर होते हैं ना, उस साथ 3-4 लड़कियां बिठा के अपनी तारीफें करवाते हैं। मेरे पीछे लड़कियां बड़ी मरती है, मुझे भी लिफ्ट कराती है। 30 रिक्वेस्ट आई हुई है। यार आता है वैसे। हमें बिजली रिक्वेस्ट नहीं डलती। कोर्ट क्या बता रहा है? गार्डियन में एक आर्टिकल आया आज जी। उन्होंने कहा जी इमरान खान को मारने का जो प्लान है उसके ऊपर, उसकी जो पहली लाइन है ना, जो ऑथर है उसने लिखा है, उसने पाकिस्तान में काफी सारे लोगों से बात की। वो कहता है जी मैं फॉर द रिकॉर्ड मैं ये बताना चाहता हूं कि ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। लाइन क्या है? देयर इज नो पाकिस्तानी मेल फीमेल डेड अलाइव रियल इमेजिन्ड एज फेमस एज इमरान खान। प्रॉब्लम सारी ये है, ठीक है, बिल्कुल नून लीग से जान छुड़ाना चाहेगी, वो चाहेगी किसी तरीके से इमरान खान कतर चला जाए। ये बाय द वे रियल ऑफर थी कतर की। वो चाहेगी लंदन चला जाए, जान छोड़े, ये निकाला जाकर बैठ जाए। जब तक आप इमरान खान को जेल से निकालेगा, अभी तो आप बैठ के इमरान खान के साइड से लड़ रहे हैं ना। वो भी खामोश भी है, फिर भी इनसे ताकतवर है भाई। अभी क्या हो रहा है, अभी एक मखसूस सी कैंपेन चल रही है, उस पर भी कह रहे हैं जी अल्लामा राजा नासिर अब्बास की मस्ती है, जो इनवाइटेड भी नहीं था, ठीक है, वो उनके पांव का कहा जा रहा है जी। इतना कोई डर गए हैं, इतना ये इमरान खान के साइड से लड़ते रहेंगे बैठ के जब तक ये उसको बाहर नहीं निकलेंगे। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा था, उसकी पार्टी पूरी लेट गई थी, फ्लैट हो गई थी पार्टी। बिल्कुल ऐसी है। उसकी पार्टी कहती थी जी, नेल्सन मंडेला के घर वालों को कहती थी इनको पागल हो गया, जान छुड़ाओ साढ़े जान मसले पा रहे हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ इमरान खान नहीं, कोई भी लीडर होगा। नवाज शरीफ की मिसाल है, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ से सिस्टम ने खुद जान नहीं छुड़वाई थी। आपकी डील होगी ना, चीजें होगी, बिल्कुल आपने जान छुड़वाई ना, भाई निकलो यहाँ से। इमरान खान से क्या कहा जा रहा है, किस भोंडे तरीके से निकाला, क्या कहा जा रहा है, सही, मुल्क से बाहर चले जाए। अलीमा खान क्या कहती है, भाई आपको 4 अगस्त को ऑफर क्या आई थी, तैयार है, अब बाहर चले वरना गिरफ्तार हो जाएंगे। जो इमरान खान जिस दिन इस्लामाबाद आए थे, वो इस तैयारी के साथ आए, मैंने गिरफ्तार होना है। सुबह जुबान पार से निकलता मैसेज डाला था उसने कि मैं आ रहा हूँ, वो जो पैगाम था उनके मुखातिब, अगर आपने गिरफ्तार करना है तो वारंट दिखाना, मैं गिरफ्तारी दे दूं। सो जिस दिन तक नवाज शरीफ से आप हजार इख्तलाफ करें, लीडर कोई भी हो, करामा साहब, लीडर को छोड़ के काम शख्स भी है ना, हमारी मेरे को जानने वाला जो किसी इवन क्राइम के अंदर चला जाए, वो लोगों की नजर में हीरो होता है। बिल्कुल सही। जेल चीज ही ऐसी है ना, आपका वो क्रिज्मा बिल्ड हो जाता है। सबसे ज्यादा आपको किस बात से डराया जाता है? जेल से। जब सियासी आदमी जेल काट ले, उससे कोई बड़ी चीज हो सकती है। और इमरान खान के बारे में कहते थे ये 2 दिन नहीं निकालेगा। और भाई इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, पहली बार इमरान खान को जब पिम्स लेके गए तो वहां के हालात का वाकिफ एक बंदा हॉर्सेस माउथ बता रहा हूँ, कहता है जी 0 फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। उसी तरह वो जो स्टाइल है अजीब से चलने का, इतना भारी जुमला है इसके ऊपर। आपको ये हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब ने जब पहली दफा अडयाला में उनकी मुलाकात हुई केस के दौरान, तो उससे सवाल हुआ इमरान खान की हालत कैसी है जेल के अंदर। उन्होंने कहा इमरान खान वैसे ही हैं जैसे जेल से बाहर थे। इस एक जुमले की वजह से उनको काफी मुश्किलात पेश आई कि भाई हमने तो इतना कुछ करके। मैं आपको 2 इंटरेस्टिंग वाकयात मजीद सुनाता हूँ। एक मैं वाकया सुनाता हूँ, जब इमरान खान नए गिरफ्तार हुए थे तो जिस ह्यूमिलेटिंग तरीके से गिरफ्तार किया था, सर पे डंडा मारा गया था, उनका बाकायदा नैब के दफ्तर में ट्रीटमेंट भी होता है, डॉक्टर को दिखाया गया था, कट लगाए थे, टांके नहीं लगाए गए थे, जिक्र उन्होंने नहीं किया। इमरान खान साहब आए हैं, वकला की एक पूरी टीम गई थी, सुपरिटेंडेंट के कमरे में आए हैं। इमरान खान साहब ने आते ही ऐलान किया, देखो ये सारा बग हुआ है, सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, जो कुछ भी बोलोगे तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी होगी, कुछ बोलना नहीं। यहाँ पर सारे चुप करके बैठ गए। उसके बाद इमरान खान आए और उन्होंने एक शख्स का नाम लिया और उसको तुमना शुरू कर दी। उन्होंने कहा खान साहब आप क्या कर रहे हैं, आपने तो कहा मैं तो पहले ही जेल में, मुझे यहाँ पर एक वाकया सुना। दूसरा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। आपको पता है अडयाला जेल में मजिस्ट्रेटों वगैरह के दौरे होते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो शायद आपको ये वाकया पता हो कि एक मजिस्ट्रेट साहब वहां पर जेल का दौरा करने गए थे, तो वो इमरान खान के सेल के बाहर पहुंचे थे। और ये मैं आपको हॉर्सेस माउथ ये भी बता दूं, तो इमरान खान साहब एक निकर पहन के, शॉर्ट्स पहन के बैठे हुए, किताब पढ़ रहे थे ऐनक लगा के, और मालची उनकी जिस टांग पे गोली लगी थी उसकी मालिश कर रहा था। तो उन्होंने कहा इंट्रोडक्शन कराया मजिस्ट्रेट साहब को, तो इमरान खान साहब उठे भी नहीं, कहा जी बैठे। वो बैठे। और उसके बाद बैठने के बाद ये मैं मजिस्ट्रेट साहब के डिटो वर्ड्स आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं जब जाता हूँ ना तो कैदी जंगलों को चिमट जाते हैं, भाई हमारी बात सुने, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ये करते हैं, हमारे साथ वो करते हैं। कहते भाई एक कैदी मैंने देखा है, उसने मुझे बिठाया और मुझे आधे घंटे का लेक्चर दिया कि तुम डरो मत,
तुम फैसले इस तरह करो। ओ भाई डॉक्टर्स के साथ क्या हो रहा है? डॉक्टर को कहते हैं, सब हमें पता नहीं डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर्स को lectures। डॉक्टर को कहते हैं जी कि तुम्हें पता है मुझे गिरफ्तार क्यों किया? मुझे गिरफ्तार क्यों किया? डॉक्टर चुप है, वो क्या करे बेचारे, सरकारी मुलाजिम है, सारे डॉक्टर थे सरकारी मुलाजिम, वो कह रहे हैं सारे गीदड़ हैं और मैं इन गीदड़ों को इनके सरदार समेत नहीं छोड़ूंगा। ये अच्छा, इमरान साहब है हमारे एक दोस्त है, मोहम्मद इमरान साहब, जी, वो जी। इस्लामाबाद फाइल्स के एक बहुत बड़े शाकार रिपोर्टर हैं। डिफेंस बीट के बड़े सीनियर वो कहते हैं भाईजान, उन्होंने मुझे मल्टीपल टाइम ये वाकया सुनाया, वो कहते हैं कि वो कैमरे की तरफ मुंह करते हैं इमरान खान साहब और कहते हैं हाँ जी कर्नल साहब फिर शुरू करें, ठीक है, और उसके बाद फिर वो शुरू भी करते हैं, जो शुरू करते हैं वो जो खासकर जो वाकिफ लोग हैं या कवर करते हैं, कहते हैं जो रिपोर्ट होता है ना वो तो कुछ भी नहीं है। जी जी एग्जैक्टली हम कर भी नहीं सकते, हमें भी पता। जिस लहजे में बात करते हैं और जो कुछ वो कहते हैं और जो इशारे होते हैं वो जो जब तक चलता रहे। तो इमरान खान भाई वो बात ठीक है कि बाहर उसने खुद आना है, वो डील करना नहीं चाहता, और इस कद के इमरान खान को हुकूमत बाहर बर्दाश्त नहीं। सही बात। बिल्कुल खा भी जाएंगे। दूसरा, इमरान खान को माइनस करने के लिए बहुत से हथकंडे इस्तेमाल किए गए, पार्टी के अंदर भी वो छोड़े गए लोग, फिर स्लीपर सेल भी जगाए गए जिनको लोगों ने खुद अब पहचानना शुरू कर दिया। इमरान खान के बाद अब अलीमा खान के खिलाफ एक बाकायदा कैंपेन शुरू हुई है कि उनको हर चीज में डिसक्रेडिट कर दिया जाए। अगर अलीमा खान को माइनस कर दिया जाए तो क्या देख रहे हैं अडयाला के बाद कोई एक शख्स भी आएगा इमरान खान का नाम इस पार्टी के अंदर को लेने वाला होगा? अच्छा, मैं इस चीज से बिलीव नहीं करता कि अलीमा को माइनस कर दिया जाए, किसी XYZ को माइनस कर दिया जाए। कोशिश हो रही है, हर चीज में मैं डिसक्रेडिट करने की कोई कोशिश फर्क की नहीं जा पड़ता, रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता अडयाला कोई पहुंचे या ना पहुंचे। देखें, एक तो हमें लोगों को ये बताना चाहिए, मीडिया को जारी किए गए नहीं, टिकर्स के वहां आज लोगों की बहुत कम तादाद नहीं थी। वो बेशक करते रहे। हाँ। करामत साहब, इन लोगों के साथ देखे तो सही, पिछले 3 साल से जितनी गिरफ्तारियां तहरीक इंसाफ के वर्कर की हुई, इतनी मार्शल लॉ के अंदर भी गिरफ्तारियां नहीं हुई। नंबर 1, इतने केसेस नहीं बने। जब आपको पता आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आपकी गाड़ी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने गिने चुने चेहरे देखे होंगे, मंडी बॉदिन से हमारे वो हैं गोंदल ही हैं, जफर गोंदल साहब, वो हर बार आते हैं गाड़ी तुड़वा के जफर गोंदल साहब हर बार आते हैं। अब उनके नाम ले ले आप, किसी को एक करते जाए, ये सारे लोग आते हैं, इनकी गाड़ियां नहीं टूटती, गिरफ्तारियां नहीं होती। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो शख्स जो लोग नहीं आते, क्या वो इमरान खान में वोट नहीं करेंगे? करेंगे। इमरान खान को वोट किसने किया है? देखिए, जो सपोर्ट होती है सपोर्ट, उसका ताल्लुक इस चीज से नहीं है कि वो अडयाला के बाहर आए सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर। असल बात यह है कि इमरान खान की सपोर्ट बेस में कोई फर्क पड़ा है? नहीं फर्क पड़ा। लेकिन इमरान उस खान के वोट वोट को जब आपने बैलेट बॉक्स में कन्वर्ट किया, वो इमरान खान ने नहीं करना था। मेरी बात सुने ना, इमरान खान ने जेल में बैठ के जो बैलेट कॉल बॉक्स भरवाने थे, भरे। बाद ये उसके बाद क्या हुआ? वो पॉलिटिकल पार्टी का मसला था। आपने उन्होंने देना था। आपने 8 से 9 का इवेंट बनाना था, जो आप नहीं बना पाए। देखिए, आप तो ये नहीं कर सके, आप तो 8 तारीख को विक्ट्री स्पीच नहीं कर पाए, और पूरा दावा नहीं किया आपने। पूरा पाकिस्तान कहता रहा गोहर को, बैरिस्टर गोहर साहब को फूटे किए गए, फवाद चौधरी ट्वीटे करता रहा, विक्ट्री स्पीच करो। विक्ट्री स्पीच भाई, नून लीग ने विक्ट्री स्पीच में पहाड़ी पे चढ़ के बैठ नहीं, नून लीग ने विक्ट्री स्पीच 8 तारीख को नहीं की थी। नवाज शरीफ वापस चला गया, 9 तारीख को आया। अच्छा, अगले दिन की ना, आपका काम था, आप 8 तारीख को रात निकलते, आप विक्ट्री स्पीच करते, लोगों में बात करना शुरू कर आप करते, आपने विक्ट्री क्लेम करनी थी कि भाई हम जीत चुके हैं, हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह, सुबह कंसोलिडेट होंगे, रिजल्ट आप ऐलान करते हैं हम जी गवर्नमेंट बनाएंगे। 2013 में नवाज शरीफ ने क्या किया था? विक्ट्री स्पीच हारते हुए विक्ट्री स्पीच जी, उस विक्ट्री स्पीच के बाद बहुत 11:30 बजे रात को की थी। मैं तो गवाह हूँ उस मॉडल टाउन की। उस पीछे बैरूपिया साहब खड़े हुए थे। हाँ बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब बताएं, जो इमरान खान है उनके मुकदमात अदालतें नहीं सुन रही, एहतजाज की कॉल वहां से नहीं आ रही, तो इमरान खान का अदालतें आपने इजाफी इस्तेमाल किया है कि अदालतें नहीं सुन रही, जज नहीं सुन रहे, बात नहीं सुन रहे, बस यूं करें आप, नहीं सुन रहे। डोरे तो वाहिद ऑप्शन जो इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए रखा था वो था एस्टेब्लिशमेंट। अब जो फाटा हाउस वाली खबर आई, उसके बाद कुछ लोगों ने दावा किया, जब ये 23 मार्च की रात को इमरान खान को तीसरी मरतबा पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, वहां पर भी PTI की 2 शख्सियात मौजूद थी। तो ये जो खुफिया शख्सियात हैं, आपके पास उसकी खबर भी थी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ वाकई राब्ते हो रहे हैं, या सिर्फ जब भी एहतजाज की कॉल आती है एक मुज़ाकरात का लफ्ज निकल आता है, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का ऑप्शन आ जाता है? हो क्या रहा है? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल, मैं इस पे, ये बड़ी क्लियर सी चीज है, इसको आप जरा एनालाइज कर ले। ये थोड़ी सी स्टीम आपको निकालने देते हैं, ठीक है? ये पुराने खिलाड़ी है ना, 78 साल के खिलाड़ी है पुराने, नवाज शरीफ साहब भी पुराने खिलाड़ी, ये थोड़ी सी स्टीम निकालने देते हैं, ठीक है? वो ज्यादा चीखे चुखे मारते हैं, तो ये एक आधा बेटों से बात करवा दी। अब ये नया सिस्टम आ गया कि इमरान खान का इलाज हुआ तो उसकी फैमिली मौजूद थी, ठीक है? उसकी फैमिली को मुतला भी किया गया था, वो कुरान पे हलफ देने के लिए तैयार है कि हमने कर दिया था मुतला। किसको किया था? बुशरा बीबी को बता दिया। अच्छा, ये फैमिली की डेफिनेशन बीवी आती है ना, अगर आपने इन्फॉर्म, ये उनका नया टेक्निकल तरीका है ना, नहीं, कोर्ट पूछेगी कि आपने मुलाकात कराई है, करवाई है, वो हलफ दे सकते हैं। आज भी मुलाकात तो हुई है, नहीं, उस डेफिनेशन के मुताबिक बीवी फैमिली में है आपकी, तो वो बात ठीक है। नहीं, लेकिन वो इनकार्सनेटेड है, वो इलाज की इजाजत नहीं देते, लेकिन फिर भी इन्होंने वो ड्रामा एक नया निकाला है, ठीक है? ये स्टीम निकालने देते हैं आपको। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ से होने,
सही। वजह उसकी क्या है? वजह ये कि तहरीक इंसाफ इस सिस्टम को कोई थ्रेट इन दिस कंडीशन पोज नहीं करती। तहरीक इंसाफ कोई बड़ा एहतजाज किए बगैर पार्लियामेंट में, मतलब मरियम नवाज शरीफ का जहाज जो है वो टके टोकरी हो गया, एक लफ्ज नहीं बोला इन्होंने। ठीक है, वो किधर मोइन वटू शटू पटू। मैंने इसके ऊपर लिखा भी कि नून लीग की गवर्नमेंट को ना शुक्राने के नफल अदा करना। फौत ही हो गए सारे जाके उधर। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में ना वो फ्रेंडली ऑपोजिशन का लफ्ज सुनते थे, भाई वो फ्रेंडली ऑपोजिशन थी, कोई ड्रामा तो था, यहाँ opposition ही नहीं है, सारे भाग गए। सबसे बड़ा सवाल भी ये है ना कि इमरान खान की रिहाई उस वक्त तक नहीं हो मैं सकती जब तक पंजाब से क्यादत मैं हुजूर वाला आपको लोग नहीं निकले। मैं आपको 2-4 ऐसी चीजें बताता हूँ। पंजाब में जो सबसे बड़ा पिछले साल इवेंट आया, आपको याद होगा, गंदम का था जी, कहाँ इशू बना? कोई भी नहीं आया सब। अभी आप जहाज वाली बात कर रहे हैं, जहाज वाली बात कर रहे हैं, कहाँ इशू बना? अभी बिजली, अच्छा टीचर्स का मसला बना, हेल्थ के प्रोफेशनल्स का मसला बना, आपने कहाँ पे बनाया? इमरान खान तो नॉन इशू को इशू बना देते थे। तो फिर वही लोग बाहर हैं जो, अगर इमरान खान बाहर होता, अभी बड़ी सख्ती है, हालात ऐसे, बड़े लोग कहते हैं, जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं हमने ऐसे कभी ज़ियाउल हक दौर में, मैं सीनियर तरीन साफी पाकिस्तान का सबसे 32 साल वाला साफी जो है, शामी साहब से बात की, नहीं एक और उससे भी बड़े से, सबसे बड़े से, वो कहता है जी मैंने 42 इयर्स में इस तरह नहीं देखा, ना जर्नलिज्म को देखा, ना ये हालात देखे। सारे मान लेते हैं इमरान खान बाहर होता है। मैं एक गवाही इसकी देता हूँ। उस दिन अलमरा में फेस्टिवल में मैं भी मौजूद था, तो वहाँ पे मजहर अब्बास साहब थे, तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया, जबकि उनका एक्सपीरियंस कम से कम हम सबसे ज्यादा है, तो और वो डिसेंट साहबी भी तस्वर की जाते हैं, तो उनके मुताबिक उन्होंने इतना बदतरीन दौर मार्शल लॉ में देखा। ठीक है, मुझे इमरान खान होता क्या करता? इमरान खान होता, इमरान खान ने वही किया था ना कि मौलाना फजलुर रहमान उसके खिलाफ धरना दे के बैठे हैं, फैसिलिटेट करो। ना मैं बिलावल आ रहा है, मरियम आ रही है, फैसिलिटेट करो, कहीं रोको नहीं। ना नहीं, वो तो गवर्नमेंट का टाइम। मैं आपको बताता हूँ इमरान खान आज क्वेश्चन में क्या। अच्छा, आज इमरान खान सुबह 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाता, 2 बजे फवाद चौधरी कहता तू जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, 4 बजे से उमर कहता तू प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, रात को 9 बजे वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, फिर वो कहता है जलसा का ऐलान करो, मैं लाहौर में जलसा करूंगा, मैं इधर करूंगा, नहीं करने देते, मैं कहता ऐलान करो, वो इनको नचा के रख देता। सही, एहतजाज की तैयारी करो, हम लॉकडाउन करेंगे, हम ये करेंगे, वो बेटा ये बयान देने के काबिल भी नहीं। मुझे तहरीक इंसाफ के एक बहुत सीनियर बंदे ने कहा, केपी से, उन्होंने कहा जी आप तो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया चलाता नहीं। मैंने कहा आपको मीडिया की जरूरत है, मीडिया देखता सोशल मीडिया। मैंने कहा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने हैं, पूरा सोशल मीडिया इकट्ठा हो जाता है। मैंने कहा इम्पैक्ट जो आपका बनता है, जो एको चैम्बर आपके पास है, वो तो किसी के पास है ही नहीं। तो इटनर का गैस चैम्बर इतना लीथल नहीं था जितना आपका एको चैम्बर है। बड़ा आप बेड़ा कर मसला क्या है? अभी तहरीक इंसाफ के इश्यूज बड़े मजेदार है। बैरिस्टर गौहर साहब जो है ना, वो उनके एक इतना सा सर्कल है, इतना सा ग्रुप है, ये उनके दोस्त है। इसका ओवरलैप करता है एक और सर्कल जो कि बैरिस्टर गौहर के भी दोस्त है, सुहेल अफरीदी के भी दोस्त है। इसको ओवरलैप एक और सर्कल करता है, ये इसके दोस्त है, इसके दोस्त है, और ये सारे जो सर्कल जो ओवरलैप नहीं करे वो आपस में लड़ रहे होते। सही। मिसाल के तौर पे मैंने आपको वाकया पहले भी सुनाया था, सुहेल अफरीदी साहब के लिए केपी पुलिस को एक यूएसबी दी गई, सीसीपीओ को दी गई कि भाईजान ये यूएसबी कोर्ट का ऑर्डर है, आपने फोरेंसिक करवानी। खबर फैली जिस टाइम, सुहेल अफरीदी साहब परेशान हुए, काफी सारे लोग सुहेल अफरीदी के पास गए कि ये तेरी हुकूमत है, तेरा आईजी है, क्या हो रहा है? आईजी को तलब किया गया, कुछ सियासतदान वहां पर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा सर वो सीसीपीओ को कहा है, उन्होंने कहा है जी आप ये लिफाफा खोल नहीं सकते। कोई लॉजिक है कि एक बंद लिफाफा पकड़ा के है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है कि आपने खोलना नहीं है, आपने सीधा भेजना है इसको पंजाब, लाहौर में भेजना, पंजाब फोरेंसिक में भेज देना। उसके बाद वो सुहेल अफरीदी की सबको पता है फुटेज लाहौर की है, ठीक है, सबको पता है पार्क के बाहर की है, तैमूर झगड़ा की फुटेज वो इस्लामाबाद की है, ठीक है, हर बंदे को पता है, डेटों के साथ वो सोशल मीडिया पे ओपन सोर्स पे पड़ी, उसके अपने फेसबुक पे लगी हुई है सुहेल अफरीदी की। सुनो वाकया सुने भाईजान। आईजी साहब ने कहा कि सर कोर्ट का ऑर्डर है तो हमें भेजनी पड़ेगी, हम बड़े मजबूर हैं। अच्छा जी। सुहेल अफरीदी साहब ने अपनी पार्टी के 5 बंदों की बात को रिजेक्ट करते हुए कहा नहीं जेन्युइन बात करें, भेजनी पड़ेगी। फिर उन्होंने भेज दी थी, फिर वो वापस आई, उससे पहले वापस आने से पहले वो मीडिया पे चल गई सारी रिपोर्ट, फिर इकट्ठे हुए, फिर आईजी को बुलाया, ये तुमने क्या किया? सर मैंने तो कुछ नहीं किया, हमने तो भेजी थी। उसने कहा वापस आके तो आप क्या करोगे? सब आप एक काम करते हैं, हम इस पे कोई रिपोर्ट नहीं बनाएगा तफ्तीशी, बस तफ्तीशी इसको जमा करा देगा। उसने कहा यार हम में से कोई बंदा शामिल था उस इसमें जो तुम ये कह रहे? कहता नहीं सर ये सारे लोग तो क्लियर है, तैमूर झगड़ा भी क्लियर है, बंगिश भी क्लियर है, आप भी क्लियर है। उसने कहा तो तफ्तीशी रिपोर्ट लिख के क्यों नहीं देते? सर प्रेशर बढ़ा है, तो हम एक काम करेंगे, हम खाली सीएम से क्या जाए, ये बेवकूफ कैसे बना, मैं आपको ये असल वाकया बता रहा हूं, आप चेक करें। उन्होंने कहा जी सर फिर एक काम करेंगे, हम इस पर रिपोर्ट को नहीं लिखेंगे, वैसे ही जमा करा देंगे अदालत जब पूछेगी तो हम बता देंगे। ये इसी डॉक्यूमेंट जब जाता है अदालत में, इनको ये नहीं पता वो क्या इसी तरह करते करते सुहेल अफरीदी साहब एक दिन बैठे होंगे जेल में अपने 500 रुपए वाले एलवी के जूते लेके, उनको जो एडवाइजर नहीं उनको मरवाएगा, चपेड़े भगा रहे हो, इस तरह बेवकूफ बनाया।
ये जितना अब सुहेल अफरीदी को इमरान खान ने चुना, शुरू में आए बड़ा ताकतवर स्पीकर के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उसके बाद इतनी मरतबा अडयाला के बाहर आना, बैठना, एक मुलाकात नहीं ले सकना, ये सबसे बड़ी कमजोरी नहीं है एक सूबे का चीफ मिनिस्टर एक मुलाकात नहीं दे सकना? नहीं, उसमें देखें ना कि सोहेल अफरीदी का मसला सिर्फ जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो नहीं है। सोहेल अफरीदी का सबसे बड़ा चैलेंज अपनी पार्टी है। सही। तो देखें ना वो किससे लड़े, अपनी पार्टी से लड़े। सोहेल अफरीदी एक बयान देता है, सोहेल अफरीदी दौरे पे जाता है, पार्टी के चेयरमैन कहता है ये उनका जाती दौरा था। हाँ जी, और वो इमरान खान की हिदायत पर गए, इमरान खान की हिदायत के ऊपर गए थे। तो मेरा ख्याल है कि सोहेल अफरीदी को घर से सबसे बड़ी मार है ना। बहुत बड़ी। सोहेल अफरीदी को घर से मार, बैरिस्टर गौर मैटर नहीं करते ना, मैं आपको इमरान खान का वर्कर। ना सर, नहीं, मैं आपको समझाता हूं। पीटीआई की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पीटीआई की जो एस्टैब्लिशमेंट है, सोशल मीडिया नहीं, पीटीआई की अंदरूनी एस्टैब्लिशमेंट जो अच्छा। है, जो पुराने बूमर्स हैं, वो बूमर्स भी तो नहीं चाहते ना। तो वो भी तो बड़ा, वो तो लंदन जाके बैठ जाते हैं जब मुज़ाकरात। सोहेल अफरीदी का एक आईएसएफ का ग्रुप है जो उसका करीबी ग्रुप है, ठीक है, जिनसे ही मशवरे करता है। ठीक है, मिनान अफरीदी हो गया, शायद अटक हो गया, पीछे मुराद सईद हो गया, नाम सिंपल छोड़ते हैं ना, नाम छोड़ते हैं। जब सोहेल अफरीदी जब सीएम बने थे तो सारे बाबे पहुंचे थे इसके पास कि तू बड़ा यंग है, एक ग्रुप बनाते हैं, वो तुझे गाइड करेगा। वो मुशावरती काउंसिल असद कैसे सब पेश इन्होंने नी लिफ्ट कराई। उसके बाद ये सारे बाबे अपने आप से खुद ही नाराज होकर बैठ गए। इन्होंने कहा ये तो बात ही नहीं सुनता। अभी भी जो ये आईएसएफ वाले लड़के हैं वो इनकी बात नहीं सुनते, वो इनसे मशवरा भी नहीं करते जो करते, वो लोग उनके साथ खड़े होते हैं, वो इनसे मशवरा भी नहीं करते। अब मैं आपको एक दिलचस्प वाकया और सुनाता हूँ। आईएसएफ का इनके ऊपर इतना प्रेशर है, कारकुनान का, सोहेल अफरीदी साहब का, एक दो लड़के जो आईएसएफ के, उन्होंने कहा जी हम ये टाइगर फोर्स है, केडी रिहाई फोर्स है, इसका ऐलान करने लगे। ठीक, ये पार्टी में है कि भाई हम ऐलान करने लगे हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने कहा, कोर कमेटी में डिस्कस हुआ, हम ऐलान करने लगे, हमारे पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो वहां पर वो फिरदौस शमीम नकवी साहब भी थे, वहां पर सलमान अकरम राजा साहब भी थे, वहां पर ठीक ठाक बहस होगी। फिरदौस शमीम नकवी साहब इतनी वो हीटेड डिबेट हुई, वो चला गया छोड़कर, उन्होंने कहा मैं करता ही नहीं। आप किस तरह कर सकते हैं, मरकजी लीडर्स भी आए, सेक्रेटरी जनरल ये है, पता नहीं है उसको, ये करना है वो करना है, लेटरम पटरम, वो मीटिंग छोड़ के चले गए, फटा हो गया। उन्होंने कहा जी हम ऐलान करेंगे। फिर भाईजान इमरजेंसी बेसिस पे ये फैसला किया गया कि सलमान अकरम राजा जाके ये ऐलान खुद करेगा, ये कोई चवली ना मार दे। सही। तो इसलिए जो आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी सलमान अकरम राजा की टूटी फूटी सी, जिनको खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कैसे समझाऊं लोगों को कि 10 लाख लोग हमने इकट्ठे करने, कोने गली, वो अजीबोगरीब सी वो इंटेलेक्चुअलाइज कर देते बात को, बात का वो एकदम से फलूदा सा हो जाता। ये इस वजह से हुई थी कि भाईजान केपी से ऐलान ना हो जाए। ये इतने चैलेंजेस है सोहेल अफरीदी के, मतलब सोहेल अफरीदी से मशाल यूसुफ से संभाली नहीं जाती, बाकी छोड़ दे आप सारी चीजें। तो वो तो गंडापुर से भी संभाली गई थी। नहीं गंडापुर से उसको गाड़ी दी भी थी। सही। चले, बहुत शुक्रिया आदिल राजा साहब और उमर दराज धोंदल साहब, आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह।